नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ, महासागरीय धाराएं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप राइट साइड से चलेंगे, लेफ्ट साइड, यहाँ आप देखना चाहें ये कौन सा महासागर है दोस्तों। इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर। ये जो आप एक रेखा देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। ये हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर। इधर आप चले आइए, ये देखिए, ये इंडिया है। आप इंडिया देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर। इसे क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? हिंद महासागर। दोस्तों, महासागरीय धाराओं को जानने के लिए हमें सभी सागरों के बारे में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि हिंद महासागर कहाँ है, प्रशांत महासागर कहाँ है। थोड़ा सा आप इधर आइए, इसे हम लोग कहेंगे अटलांटिक महासागर। क्या कहेंगे दोस्तों? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है। थोड़ा सा हमें क्या है कि ध्यान देना होगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर। जो निचला सिरा है, मतलब भूमध्य रेखा के निचले सिरे, इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इधर आप आ जाइए, इसे हम लोग कहेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर। इसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तरी प्रशांत महासागर। तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया। इधर भी आप देखेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर है। ये पीछे से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हैं बीच का भाग, ये हिंद महासागर है। इधर आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर है। थोड़ा आप यदि ऊपर चलें, थोड़ा आप ऊपर चलें, तो यहाँ पे होता है आर्कटिक। क्या होता है? आर्कटिक महासागर। यहाँ पे होता है आर्कटिक महासागर। नीचे आप देखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्या कहते हैं? दक्षिणी प्रशांत महासागर। यह कुछ महासागर थे। और यदि आप कुछ देखना चाहें, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? किसे दोस्तों? हम लोग इंक थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिणी अमेरिका। क्या कहेंगे दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका कहेंगे। इसे आप यहाँ कहेंगे उत्तरी अमेरिका। यहाँ कहेंगे उत्तरी अमेरिका। ये आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा और आप इधर आके देखेंगे, इसे हम लोग कहेंगे अफ्रीका। क्या कहेंगे? ये अफ्रीका है। ये क्या है दोस्तों? अफ्रीका है। ये जो आप बड़ा वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा, ये क्या है? एशिया है। क्या है? एशिया है। ये क्या है दोस्तों? एशिया है। ये आप देखेंगे, ये क्या है? यूरोप है। ये क्या है? यूरोप है। आप नीचे आके देखिए, यहाँ पे ये है ऑस्ट्रेलिया। क्या दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। क्या दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। लगभग आप सभी इंपॉर्टेंट देख लिए हैं। उस कहाँ? ये उत्तरी अमेरिका,
नीचे देखेंगे आप दक्षिणी अमेरिका, इधर आपने देख लिया ये अफ्रीका है, इधर आपने देख लिया ये यूरोप है, इधर आपने देख लिया ये एशिया है, इधर आपने देख लिया ये ऑस्ट्रेलिया है। महासागर की बात कर लीजिए तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। उत्तरी प्रशांत महासागर मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पास जहाँ है ये उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर है। आप इधर देखेंगे इधर जापान से ये कनेक्ट है आपस में, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। बीच में आप देखेंगे जहाँ पे इंडिया हम लोग को दिखता है वहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है। क्या है ये, अफ्रीका, इंडिया और इधर ऑस्ट्रेलिया के साथ लगा हुआ है, तो हिंद महासागर है। इनके बीच में आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में आप देखेंगे क्या है, अटलांटिक महासागर है। ये निचले भाग में दक्षिणी अटलांटिक महासागर और ऊपरी यूरोपीय क्षेत्र के पास हम लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर, निचले दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट थे वो हम लोगों ने देख लिया है। आइए देखते हैं और कुछ। ये दोस्तों आप एक ग्लोब देख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि ठंडी हवा और गर्म हवा, ठंडी हवा और गर्म हवा, जो भी धाराएं हैं वो ठंडी हैं कि गर्म हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं, अगर वो धाराएं हैं तो ठंडी है कि गर्म है, इस बात को हमें ध्यान देना है। ये आप देखेंगे दोस्तों, ये है भूमध्य रेखा। ये जो आप देख रहे हैं क्या है, भूमध्य रेखा है। जो आप ये देख रहे हैं क्या है, ये है भूमध्य रेखा। ऊपर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये दोस्तों है पोल, जिसे हम लोग कहते हैं ध्रुव, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों ध्रुव। जो भी धाराएं, जो भी जल धाराएं इस भूमध्य रेखा से ऊपर उठेंगी दोस्तों, जो भी जल धाराएं इस भूमध्य रेखा से ऊपर उठेंगी, इसे हम लोग कहेंगे गर्म। क्या कहेंगे दोस्तों, गर्म जल धारा, इसे हम लोग कहेंगे गर्म जल धारा। जो जल धारा इस पोल से नीचे आएंगी, किस तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ, पोल से भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगी, इसे हम लोग कहेंगे ठंडी। क्या कहेंगे, ठंडी जल धारा, ठंडी जल धारा। यह है ठंडी जल धारा। दोस्तों ये ध्यान देना है कि गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा, ये कैसे पता है, यदि हमें भूमध्य रेखा से ऊपर जा रही है पोल की तरफ तो गर्म जल धारा है, और पोल से नीचे आ रही है तो ठंडी जल धारा है। देखिए इस भूमध्य रेखा के पास में, इस भूमध्य रेखा के पास में दोस्तों ये दोनों तरफ क्या है कि गर्म है, दोनों तरफ क्या है, काफी गर्म रहता है। सूर्य यहाँ पे कंटिन्यू बना रहता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है दोस्तों। जब गर्म होगी तो यहाँ से जो हवाएं उठेंगी पोल की तरफ तो गर्म हवाएं उठेंगी, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे गर्म हवा तथा गर्म जलधारा। ऊपर पोल है, यहाँ पे हमेशा आइस पड़ती रहती है, बर्फ पड़ती रहती है, ये बर्फ से ढका होता है, तो बर्फ से जो हवाएं चलेंगी उसे हम लोग कहेंगे ठंडी हवाएं। क्या कहेंगे दोस्तों, ठंडी हवाएं। अर्थात अगर हम आपसे बात करें तो आप देखिए कि पोल से जब भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगी हवाएं तो कैसी होंगी, ठंडी हवा होगी। लेकिन यदि यही जो है भूमध्य रेखा से पोल की तरफ चलेंगी तो क्या कहलाएंगी, गर्म हवा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी दोस्तों, गर्म हवा कहलाएंगी। आइए देखते हैं कुछ जलधाराएं। ये आप देख रहे हैं, ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं हमने कुछ चीजें पहले से दिखा दी है कि भूमध्य रेखा कहाँ है, आप देख ही रहे होंगे। अटलांटिक महासागर की धाराएं यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी। फ्लोरिडा कहाँ है ये आप देख ही लिए हैं दोस्तों, ये फ्लोरिडा है। यदि ये क्या है दोस्तों, ये फ्लोरिडा है। यहाँ देखें ये क्या है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये क्या है दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी है। इधर आइए देखिए, ये कैरेबियन सागर है। क्या है, ये कैरेबियन सागर है। ये दक्षिण अमेरिका है, अभी आपने जाना है। ये क्या है, ये दक्षिण अमेरिका है। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। अब हम लोग यदि अटलांटिक की बात करें, ये क्या है, अटलांटिक की बात करें तो यहाँ से आप जहाँ देख रहे हैं, यहाँ से क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका, और इधर आप देख रहे हैं ये क्या है, अफ्रीका। क्या है दोस्तों, अफ्रीका। तो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में भूमध्य रेखा से ऊपर विषुवतीय धारा निकली। उत्तरी विषुवतीय धारा क्या है कि ये दो भागों में बढ़ गई। उत्तरी विषुवतीय धारा ये क्या है कि दो भागों में बढ़ गई।
एक आप देख रहे हैं कि ये कैरेबियन सागर की तरफ मुड़ गई हैं। कहाँ है ये? कैरेबियन सागर की तरफ दोस्तों मुड़ गई हैं। दूसरा आप देख रहे हैं दूसरी दिशा में एक मूव कर गई है, इसे हम लोग कहते हैं एंटलीज जलधारा। क्या कहते हैं इसे? इसे हम लोग कहते हैं एंटलीज, एंटलीज जलधारा, एंटलीज जलधारा कहते हैं। थोड़ा से और ऊपर गई, थोड़ा से और ऊपर गई तो आप देखेंगे ये क्या है, थोड़ा से और ऊपर गई, ये होगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये अभी जो धारा कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी की तरफ घूमी है, ये इधर से ऐसे घूमते हुए फ्लोरिडा के तट से होते हुए क्या है, ये यहाँ जाके इनसे मिल जाती हैं। फिर ये दोनों आपस में चलते हैं, यहाँ मिल गए। जब यहाँ पे मिल जाएंगी दोनों धाराएं, इसे हम लोग कहेंगे गल्फ स्ट्रीम। क्या कहेंगे दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम। अब गल्फ स्ट्रीम थोड़ा से आगे बढ़ेगी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा क्या है, थोड़ा से आगे बढ़ेगी। ऊपर आप देखेंगे यहाँ से क्या है, लेब्राडोर जलधारा क्या है, लेब्राडोर जलधारा। यहाँ से ये आके इससे मिल जाएंगी, किससे? एंटलीज जलधारा से। जब एंटलीज जलधारा के साथ ये मिल जाएंगी तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये पोल की तरफ से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये ठंडी जलधारा है। क्या है? ये ठंडी जलधारा है। ये क्या है? ये गर्म जलधारा है। ये क्या है दोस्तों? ये गर्म जलधारा है। तो ठंडी और गर्म जलधारा जब ये आपस में मिलती हैं, ठंडी और गर्म जलधारा जब ये आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे एक प्लैंकटन नामक घास उगती है। क्या? प्लैंकटन नामक क्या है, घास उगती है, घास उगती है जो मछलियों का प्रिय भोजन है, मछलियों का प्रिय भोजन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मछलियाँ अधिक मिलती हैं, यहाँ पर मछलियाँ अधिक, यहाँ पर मछलियाँ अधिक मात्रा में मिलती हैं, यहाँ पर मछलियाँ अधिक मात्रा में मिलती हैं। थोड़ा से और आगे चलते हैं, थोड़ा से और आगे चलेंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे जब ये लेब्राडोर और ये एंटीलीज जलधारा आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे प्लैंकटन नामक एक घास उगती है जहाँ जो मछलियों का प्रिय भोजन है, इसलिए यहाँ पे मछलियाँ अधिक मात्रा में मिलती हैं। अब ये दोनों जलधारा जब आपस में मिलकर आगे बढ़ती हैं अर्थात उत्तर अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तर अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं उत्तर अटलांटिक प्रवाह। इसे हम लोग कहते हैं उत्तर अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। जब ये थोड़ा से ये और आगे बढ़ती हैं इसे हम लोग कहते हैं इरमिंजल जलधारा। क्या कहते हैं? इरमिंजल जलधारा, इरमिंजल जलधारा कहते हैं। इन्हीं का कुछ भाग नीचे चला आता है, कुछ भाग ऊपर गया और कुछ भाग क्या है कि टकरा के नीचे आ गया। जब टकरा के नीचे आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कनारी जलधारा। क्या कहते हैं दोस्तों? कनारी जलधारा। तो इसे हम लोग कहते हैं कनारी जलधारा। अब देखिए कनारी जलधारा की दिशा दोस्तों क्या है? पोल से भूमध्य रेखा की तरफ है, अर्थात ये क्या है? ठंडी जलधारा है, अर्थात ये क्या है? ठंडी जलधारा है। इधर आप देखेंगे लेब्राडोर जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है, अर्थात ये पोल से भूमध्य रेखा के पास आ रही हैं। बाकी सभी गर्म जलधारा है। तो ये हमें याद रखना है कि कनारी और लेब्राडोर क्या है? ये ठंडी जलधारा है दोस्तों। आइए हम लोग दक्षिणी की बात कर लेते हैं। दक्षिणी विषुवती धारा की बात करें तो देखिए दक्षिणी विषुवती धारा से जब निकलता है तो आप यहाँ देखेंगे इसे हम लोग कहेंगे ब्राजील धारा। क्या कहेंगे दोस्तों? ब्राजील धारा। फिर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ से दक्षिणी अमेरिका के नीचे की तरफ से फॉकलैंड की तरफ से कुछ धाराएं आ रही हैं जिसे हम लोग क्या कहेंगे? फॉकलैंड। क्या कहेंगे? फॉकलैंड धारा। अब ये ब्राजील धारा और ये फॉकलैंड धारा ये क्या है? आपस में मिल जाती हैं। ये आपस में मिलकर किस तरफ? अफ्रीका की तरफ निकलती हैं। जब ये अफ्रीका की तरफ बहेंगी
तो आप देखिए ये जब अफ्रीका की तरफ बहेंगे तो कुछ क्या है, यहाँ अफ्रीका के तट से टकराकर फिर भूमध्य रेखा की तरफ घूम जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बेंगुला धारा। क्या कहते हैं दोस्तों, बेंगुला धारा कहते हैं। फिर क्या है, फिर इसी चक्कर में ये क्या है कि अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका की तरफ मूव कर जाती हैं। तो दोस्तों अभी आपने क्या देखा, फॉकलैंड धारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फॉकलैंड धारा देख लीजिए, इधर क्या है बेंगुला जल धारा, ये आपने देख लिया। ये क्या फॉकलैंड धारा और ब्राजील धारा, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और यहीं से निर्माण होता है किसका, बेंगुला जल धारा का। दोस्तों अब आपको देखना है कि देखिए पोल ऊपर होता है नॉर्थ में और साउथ में, दोनों तरफ पोल होते हैं। तो पोल की तरफ से जो भूमध्य रेखा की तरफ है तीर, जो भूमध्य रेखा की तरफ तीर बना है, ये क्या है, ठंडी होंगी। मतलब पोल से भूमध्य रेखा की तरफ क्या है, ये ठंडी जलधारा है। तो बेंगुला जलधारा कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। क्या, पोल से जा रहा भूमध्य रेखा के पास। इधर आप देखिए फॉकलैंड भी ठंडी जलधारा होगी दोस्तों, फॉकलैंड भी ठंडी जलधारा होगी। लेकिन अब ब्राजील जलधारा की बात करेंगे, ये कैसा होगा, ये गर्म होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जा रहा है। तो ये हमें याद रखना है दोस्तों। आइए, ये तो अभी हम लोगों ने देखा अटलांटिक महासागर की धाराएं। आइए हम लोग अब देखते हैं, हम लोग आगे चल के देखते हैं प्रशांत, किसका देखते हैं दोस्तों, प्रशांत महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं यदि हम लोग देखें तो ये आप देखेंगे ये सिरा और ये सिरा, इधर लास्ट का सिरा, राइट एंड लेफ्ट, ये दोनों सिरा क्या है, पीछे से आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप यहां देखें, यदि आप यहां देखें तो इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी विषुवत जलधारा। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तरी विषुवत जलधारा, उत्तरी विषुवत जलधारा। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसे हम लोग कहेंगे क्यूरेशियो जलधारा। क्या कहेंगे, क्यूरेशियो जलधारा। क्या कहेंगे दोस्तों, क्यूरेशियो जलधारा। ये इधर जापान से होकर से निकलेंगी। ये क्या है ये दोस्तों, ये जापान से होकर निकलेंगी। जब ये जापान से होकर निकलेंगे इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये ऐसे बढ़ेंगी, ऐसे निकलेंगी। यहाँ का हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे सुसीमा। क्या कहेंगे दोस्तों, सुसीमा जलधारा, सुसीमा जलधारा। थोड़ा सा और आगे चलिए दोस्तों, थोड़ा से और आगे बढ़िए, जैसे हम लोग कहेंगे उत्तरी प्रशांत। क्या कहेंगे, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, मतलब अगर आप इधर लेफ्ट साइड देखें, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कैलिफोर्निया जलधारा। इधर ये कैलिफोर्निया से मिलेगा और कुछ क्या है इधर से निकल जाएगा, जैसे क्या कहेंगे, अलास्का। क्या कहेंगे, यही देख लीजिए अगर आप इधर देखना है, तो ये क्या है, अलास्का। क्या दोस्तों, अलास्का है। फिर इधर से नीचे आते हुए फिर ये नीचे इस तरह से आ जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ। यहाँ पे क्या है, कैलिफोर्निया, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, कैलिफोर्निया जलधारा। क्या कहेंगे दोस्तों, कैलिफोर्निया जलधारा। फिर क्या है, इस तरह से आगे यहाँ पे मिल जाती हैं उत्तरी विषुवत जलधारा से, उत्तरी विषुवत जलधारा से। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम लोग कुछ और देख लेते हैं। इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे देखते हैं, किसका, दक्षिणी विषुवत जलधारा। क्या देखते हैं दोस्तों, दक्षिणी विषुवत जलधारा की बात कर लें तो क्या है, ये आप देखेंगे कि
पोल की तरफ से इस तरफ चल रही है, मतलब भूमध्य रेखा की तरफ, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पेरू। यहीं पे क्या है, पेरू है, क्या कहेंगे, पेरू जलधारा, पेरू जल धारा, इसे हम लोग कहते हैं पेरू जल धारा। इसी को हम लोग कहते हैं हमबोल्ट, क्या कहते हैं, हम बोल्ट भी कहते हैं। इधर आप देखेंगे, इधर से निकलते हुए ये कौन सी धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जल धारा है, क्योंकि ये यहां आपको दिखेगी। ये ऑस्ट्रेलिया को कहा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ये है, अर्थात अगर ये पीछे से जुड़ा हुआ है तो यहां आपको देखने को मिलेगा। इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। इसे हम लोग कहेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। अब दोस्तों क्या बचा है, अब एक बचा है, वह है हिंद, क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर की बात हम लोग कर ले दोस्तों, हिंद महासागर की हम लोग बात कर लेते हैं। हिंद महासागर कहाँ है, हिंद महासागर यदि आप देखेंगे तो हिंद महासागर ये है, कहाँ दोस्तों, हिंद महासागर ये है। हिंद महासागर आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, यदि आप देखें तो यहाँ पे जो होगा ये ऑस्ट्रेलिया, आप देख ही रहे हैं, ये क्या ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे जो फ्लो होगा, यहाँ पे जो फ्लो होगा इसे कहेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, क्या कहेंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। इधर आप देखेंगे ये है अगुलहास, क्या है दोस्तों, अगुलहास जल धारा, अगुलहास जल धारा। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो आपने देखा दोस्तों। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है, अगुलहास धारा चलती है, अगुलहास धारा चलती है दोस्तों। तो अभी आपने देखा कि अगुलहास धारा कहाँ है, अगुलहास धारा हिंद महासागर में है। कहाँ है दोस्तों, अगुलहास धारा कहाँ है, हिंद महासागर में आपको देखने को मिली है। कहाँ, इधर आप देखे होंगे, इधर क्या है, इधर दक्षिण अमेरिका था, क्या था दोस्तों, दक्षिण अमेरिका था। इधर क्या था, इधर अफ्रीका था, क्या था, अफ्रीका था। इधर आपने देखा था, इधर आपने देखा था क्या, यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिला था, क्या था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया था दोस्तों। तो ये जो भाग था ये क्या था, ये हिंद महासागर का था। अगुलहास जलधारा ऐसे निकल रही थी, ये क्या था, अगुलहास जलधारा, क्या था दोस्तों, अगुलहास जलधारा, अगुलहास धारा। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन था दोस्तों। तो आशा है कि थ्योरी से कुछ समझ में आया, अगुलहास धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरी धारा हिंद महासागर से संबंधित है, हिंद महासागर से कौन सा धारा संबंधित है, ये आपको बताना है। फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुलहास धारा, क्यूराइल धारा, क्यूराइल धारा। तो आपने देखा कि फ्लोरिडा कहाँ है दोस्तों, फ्लोरिडा जलधारा कहाँ है, ये कहीं ऊपर आपको देखने को मिल रहा था। कनारी जलधारा ये भी नहीं है, अभी आपने देखा थ्योरी में कनारी जलधारा। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख लीजिए कनारी जलधारा कहाँ बताया गया था। ठीक है दोस्तों, कनारी जलधारा की हम लोग बात करें तो कनारी जलधारा कहाँ था, कनारी जलधारा यहाँ था। यहाँ क्या था दोस्तों, कनारी जलधारा।
और दूसरा क्या था, लेब्राडोर। फिर बात है अगुलहास की, ये आपका हिंद महासागर है दोस्तों, हिंद महासागर। हिंद महासागर में क्या मिला था, अगुलहास, 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 अगुलहास धारा आपको यहाँ मिला था हिंद महासागर में। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, शीत महासागर धारा नहीं दोस्तों, ये आपको बताना है। इसमें क्या है, शीत नहीं है, शीत का मतलब ठंडा, शीत का मतलब ठंडा। शीत कौन है, शीत धारा नहीं है, अर्थात भूमध्य रेखा से पोल की तरफ न जा रही हो। शीत धारा कौन होती है, जो पोल से भूमध्य रेखा की तरफ जाती है। इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास एक ऐसी धारा है जो कहां से आ रही है, भूमध्य रेखा से। कहां से आ रही है, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से कहां जा रही है, ये पोल की तरफ, भूमध्य रेखा से पोल की तरफ। भाई यहाँ कहाँ था, ये अफ्रीका था, यहीं पे फ्लो हो रही थी अगुलहास धारा। क्या है ये, भूमध्य रेखा से पोल की तरफ, अर्थात गर्म है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है, ये प्रश्न नंबर 4 है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, नॉर्वे। क्या है दोस्तों, नॉर्वे, ये नॉर्वे है। यदि आपको याद हो, यदि आपको याद हो दोस्तों, तो क्या है कि जब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह मतलब गल्फ स्ट्रीम, क्या हुआ था दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम, ये जब गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ी थी और इधर से क्या आया था, लेब्राडोर। क्या था, लेब्राडोर। तो यहाँ पे आप जानते हैं एक घास मिली थी हमें, एक घास उत्पन्न हुई थी। ये आपको बताना दोस्तों कौन सी घास थी, तो कौन सी घास थी, कौन सी घास थी दोस्तों, प्लैंकटन। कौन सी थी, प्लैंकटन। ये प्लैंकटन घास थी जो मछली का मुख्य आहार है। ये जब आगे बढ़ी थी दोस्तों, क्या था, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये क्या है, यहाँ पे नॉर्वे है दोस्तों। जब यहाँ नॉर्वे में क्या है कि बर्फ पड़ने लगती है, तो ये गर्म हवाएं क्या है, इस बर्फ को फैलने से रोकती हैं, इस बर्फ को फैलने नहीं देती हैं। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरोप का कंबल। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं हम लोग, गल्फ स्ट्रीम को। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आइस को क्या है, ये बर्फ को फैलने नहीं देती है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। सही उत्तर क्या है, नॉर्वे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है, ये आपको बताना दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्या है, बेंगुला। ऑप्शन नंबर बी, बेंगुला धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। इसमें आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। तो कौन सी नहीं है, बेंगुला। कौन सी नहीं है, बेंगुला। अगुलहास आप देख ही लिए, मोजाम्बिक भी यहीं का है, दक्षिण हिंद महासागर, ये तो है ही है हिंद महासागर का, आपने देखी है। बेंगुला क्या धारा, ये क्या है दोस्तों, ये हिंद महासागर का नहीं है। ये क्या है, ये एक ठंडी जलधारा है। बेंगुला क्या है, एक प्रकार का ठंडी जलधारा है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, ठंडी जलधारा है, जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पूरब और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम तट के किनारे पर प्रवाहित होती है।
कहाँ होती है ये? अटलांटिक। ये कहाँ होती है दोस्तों? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा कनारी, ऑप्शन नंबर सी, कनारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? ये आपको बताना दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो महासागरी धारा शेष 3 से भिन्न है वह है? बताइए शेष 3 से कौन भिन्न है दोस्तों? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी, पेरुवियन। कौन है दोस्तों? पेरुवियन। वेनेजुएला कहाँ है आपने देखा? दक्षिणी अटलांटिक में। कहाँ है? ब्राजीलियन भी वही है और दक्षिणी भूमध्य रेखा के पास है। और क्या है? पेरुवियन। पेरुवियन क्या है? ये भिन्न है, ये सबसे भिन्न है दोस्तों। पेरुवियन धारा को छोड़कर सभी जो है ये जो 3 शेष धाराएं हैं, इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? दक्षिणी अटलांटिक महासागर से है, जो एक वृत्त का निर्माण भी करती हैं, ये भी याद रखना दोस्तों। लेकिन जो ये पेरुवियन धारा है, इसका संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। पेरुवियन का है दक्षिण और पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। तो आप इसे नोट कर लें, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। ये तीनों किससे संबंधित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर से, इसलिए ये क्या है? भिन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी शीत धारा है? दोस्तों ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है। तो शीत धारा कौन सी है? शीत धारा कौन सी है? पेरुवियन। क्या है दोस्तों? पेरुवियन। शीत मतलब ठंडी, मतलब पोल से जो भूमध्य रेखा के तरफ आ रही है, तो क्या है? पेरुवियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम है? ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, गल्फ स्ट्रीम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एक महासागरीय धारा। क्या है? महासागरीय धारा है दोस्तों, एक महासागरीय धारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है दोस्तों? यहाँ होना चाहिए नहीं है, बाकी हैं, इसमें से एक नहीं है। इसमें 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है, कनारी नहीं है, मतलब कनारी नहीं है। ये किसका है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ये वहां से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? ये आपको बताना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? इसमें कौन सी गर्म धारा है? ब्राजील इसका सही उत्तर है, ब्राजील इसका सही उत्तर है। फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? पोल से भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है। तो सभी क्या है? ठंडी जलधारा है। क्या दोस्तों? ठंडी जलधारा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल पुनः नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।